आवाज आ रही? ठंडा हो गया है। 10-11 बच्चे तो हमारा भी इंतजार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़े बहुत बच्चे तो हमारा भी इंतजार कर लेते हैं। आ जाएंगे तो शुरू होते 15-20 हो जाएंगे। तो ये मेंस की बैच के अलावा और कोई बैच लो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग भरत, गुड मॉर्निंग जेठालाल, सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से बता दो भाई कि आवाज़ और वीडियो सब कुछ ठीक है क्या, ताकि हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट कर लें। गुड मॉर्निंग। एक बार सभी बता दीजिए कि सब कुछ ठीक है क्या। गुड मॉर्निंग। भरत, आवाज़ आ रही है क्या? क्लास यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। क्या आपको ऑडियो और वीडियो सुनाई दे रहा है क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फटाफट से बता दीजिए ऑडियो और वीडियो अवेलेबल है क्या? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फटाफट से बता दीजिए ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या, ताकि हम लोग क्लास स्टार्ट करें। ओके। चलिए, तो देखिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमको नया चैप्टर शुरू करना है, तो हम लोग नए चैप्टर पे अब बातचीत शुरू करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? प्रेपोजिशंस। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे प्रेपोजिशन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल की है प्रेपोजिशन में। तो जैसे ही आप पिक्चर देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और क्या चीजें क्लियर होंगी आपको? प्रेपोजिशन बेसिकली वो वर्ड है जो हमको ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश करने में मदद करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ
कनेक्शन स्टेब्लिश करने में मदद करता है। तो उसी को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रेपोजिशन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें प्रेपोजिशन के अंदर, तो जैसा कि आपको पिक्चर में भी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है, यहाँ पे इन, ऑन, अंडर, नेक्स्ट टू, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, ये सारे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है दोस्तों? प्रेपोजिशंस हैं। क्या हैं? प्रेपोजिशंस हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन सबको नज़र आ रहा है। क्लास यहाँ से चालू है, आप लोग एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, हो सकता है कुछ इश्यू आ गया हो। यहाँ से सारी चीज़ें ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली प्रेपोजिशन पे। ठीक, भरत, क्या आपको ऑडियो और वीडियो अवेलेबल है क्या? फटाफट से एक बार यस नो में रिप्लाई कर दीजिए। चलिए, तो हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं आज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है। सादिया खान, गुड मॉर्निंग, एवरीथिंग इज फाइन। देखिए, ऑलमोस्ट काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लास अवेलेबल है, विजिबल है। तो जिन लोगों को दिक्कत आ रही है, एक बार अपना जो कोर्स है उसको रिफ्रेश कर लीजिए, जैसा कि आपको सर ने भी बता दिया है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा विजिबल हो जाएगी क्लास आपको। गुड मॉर्निंग दीप्ति, गुड मॉर्निंग। काफ़ी लोगों को क्लास विजिबल है। गुड मॉर्निंग लोकेश, गुड मॉर्निंग। तो जिन भी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए तो उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन आपके सामने है। तो यहाँ पे ये जो भी वर्ड्स आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं, इन हो गया, ऑन हो गया, बिटवीन, बिलो, अबो, तो ये सारे बेसिकली क्या है फ्रेंड्स? ये सारे हमारे प्रेपोजिशंस है। इन्हीं को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन बोलते हैं। गुड मॉर्निंग संदीप सिंह, गुड मॉर्निंग। तो ये सारे बेसिकली हमारे प्रेपोजिशंस है और इन्हीं को हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं,
यूज ऑफ कॉमन प्रेपोजिशन। तो जो पहला टॉपिक है जिससे मैं शुरू कर रहा हूं वो है आपका दोस्तों यूज ऑफ कॉमन प्रेपोजिशन। पहला आपका टॉपिक जो है दैट इज यूज ऑफ कॉमन प्रेपोजिशन। आपको दिखाई दे रहा होगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोगों को अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अब फटाफट से ध्यान दीजिए दोस्तों। मैंने टॉपिक जो स्टार्ट किया है वो स्टार्ट किया है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट सब टॉपिक है चैप्टर प्रेपोजिशन का वो है यूज ऑफ कॉमन प्रेपोजिशन। ठीक है दोस्तों, क्या है? यूज ऑफ कॉमन प्रेपोजिशन। ठीक है, देखिए परिभाषा क्या बोल रही है। द वर्ड्स विच आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन एंड प्रोनाउन टू रिलेट देम विथ अदर वर्ड्स आर नोन एज प्रेपोजिशन। दोबारा समझिए, वो शब्द जिनको हम लोग नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले प्लेस करते हैं। प्लेस करने का मतलब है नाउन या प्रोनाउन से पहले इनको लगाते हैं। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग रिलेट करते हैं। हम लोग रिलेट करते हैं उनको दूसरे शब्दों के साथ। तो नाउन या प्रोनाउन के पहले जिन शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि उनको दूसरे शब्दों से हम लोग क्या कर सके दोस्तों, रिलेट कर सके। ऐसे ही शब्दों को अंग्रेजी भाषा में क्या बोला जाता है? प्रेपोजिशन बोला जाता है। ऐसे ही शब्दों को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेपोजिशन बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये एक बेसिक परिभाषा हुई प्रेपोजिशन की। और अब हम लोग चर्चा शुरू करेंगे हमारे आज के पहले सबसे महत्वपूर्ण प्रेपोजिशन से। ठीक है, और आज की क्लास का सबसे पहला और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन जो हमारे पास है वो क्या है दोस्तों? बिटवीन। बिटवीन का अर्थ क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कितनी वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? दो वस्तुओं के लिए, टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो वस्तुओं के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बिटवीन का। ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों अगर पर्सन्स हो, क्या हो? पर्सन्स हो, व्यक्ति हो, तो दो व्यक्ति या दो वस्तु, दो व्यक्ति हो या दो वस्तु हो, दो के संदर्भ में जब भी चर्चा होती है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिए। एग्जांपल्स को ध्यान से देखिए। आपको दिया हुआ है क्रिकेट मैच वॉज प्लेड। क्रिकेट मैच वॉज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे इंडिया पहला ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान, तो मैक्सिमम हम लोग कितने ऑब्जेक्ट्स की चर्चा कर रहे हैं? दो ऑब्जेक्ट्स की चर्चा कर रहे हैं। क्रिकेट मैच किसके बीच में खेला गया? भारत और पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया दोस्तों? बिटवीन लगा दिया। क्या लगा दिया? बिटवीन लगा दिया। दूसरा देखिए, माई कार, मेरी गाड़ी इज पार्क, इसको पार्क किया है मैंने। कहां पे पार्क किया है? बस और ट्रक के बीच में पार्क किया है। कहां पार्क किया है दोस्तों? बस और ट्रक के बीच में। तो बस और ट्रक कितने हैं? दो ऑब्जेक्ट्स, और दो के लिए मैंने क्या लगाया है दोस्तों? यहाँ पे बिटवीन लगाया। क्या लगाया है? बिटवीन लगाया है। ठीक है, तो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई क्या? फटाफट यस नो बोलिए ताकि हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करें। फटाफट यस नो बोलो भाई। तो सभी लोगों का जवाब हमारे पास आ रहा है पॉजिटिव। सब बोल रहे हैं यस सर, तो सभी को समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे।
ठीक है। तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो है ये और भी मजेदार है दोस्तों, और जो पहला कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको सिखाया है ये तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को पता होता है, लेकिन अब कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये 99% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है, इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ। मैंने बोला बिटवीन, इट इज यूज्ड, ठीक है, इट इज यूज्ड, मैंने कहा बिटवीन इज यूज्ड, बिटवीन इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए भी, क्योंकि अभी हमने ये सीखा था कि बिटवीन तो दो के लिए आता है, लेकिन इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स या पर्सन्स के लिए भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, म्यूचुअल रिलेशन। उसके लिए कंडीशन क्या है दोस्तों, म्यूचुअल रिलेशन। म्यूचुअल जो शब्द है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परस्पर। क्या बोलते हैं दोस्तों, परस्पर। तो दो से ज्यादा वस्तुएं अगर आपस में म्यूचुअली रिलेटेड हो, परस्पर संबंधित हो, तब भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं प्यारे बच्चों, बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। और म्यूचुअल शब्द आपसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं है, आप सब लोग फेसबुक का यूज करते हैं, वहां पे भी अक्सर आपने म्यूचुअल फ्रेंड्स देखा है। तो म्यूचुअल का मतलब होता है जो उसका भी दोस्त है और जो आपका भी दोस्त है, मतलब जो उसकी भी दोस्त है और आपकी भी दोस्त है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, म्यूचुअल। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान से समझनी थी कि दो से ज्यादा वस्तुओं का अगर म्यूचुअल रिलेशन हो, परस्पर संबंध हो, तब भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। अब जबरदस्त एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, एशिया कप। एशिया कप में देखो भारत खेल रहा है, पाकिस्तान खेल रहा है, श्रीलंका खेल रहा है और बांग्लादेश खेल रहा है। चार टीम्स हैं और दो से ज्यादा तो है ही, और आपस में कैसे रिलेटेड है, म्यूचुअल रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि ये कौन से कप के लिए खेल रही है, एशिया कप के लिए खेल रही है। साथ ही साथ ये सारी कौन सी कंट्रीज हैं दोस्तों, एशियन कंट्रीज हैं। कौन सी कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया है दोस्तों, बिटवीन का इस्तेमाल किया है। हमने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है दोस्तों, बिटवीन का इस्तेमाल किया है। किसका इस्तेमाल किया है, बिटवीन का इस्तेमाल किया है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई है दोस्तों, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, देयर इज एन अलायंस, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे क्या बताया दोस्तों, देयर इज एन अलायंस। दूसरा मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, देयर इज एन अलायंस। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, देयर इज एन अलायंस, देयर इज एन अलायंस बिटवीन 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ। ठीक है, आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर 7 क्या है, स्टेट्स हैं, आसाम, मेघालय, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, सिक्किम। तो इनको हम लोग 7 सिस्टर्स के भी नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, 2 से ज्यादा है, लेकिन इनमें कैसा रिलेशन है दोस्तों, म्यूचुअल रिलेशन है। अरे यस और नो, इनमें कैसा रिलेशन है, म्यूचुअल रिलेशन है। तो यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आया क्या, फटाफट यस और नो में रिप्लाई करिए ताकि हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरह मूव करें। चलिए फटाफट बता दीजिए। संदीप सिंह, भरत, समीर, रिंकेश, सभी लोगों का, सादिया, मोनिका,
और कौन है भाई फटाफट, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे यस नो बोलो नालायकों फटाफट। अरे फटाफट यस नो बोलिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि समझ में आ गया जेठालाल संस्कृति। चलिए वेरी गुड, तो आई होप सबको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूं। अब यहां ध्यान से देखना बोर्ड के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, ये प्रोनाउन चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट है और प्रेपोजिशन का भी है, दोनों का एक तरीके से कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा और ये आपको पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बहुत ही तसल्ली से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। देखिए बिटवीन की अगर बात करते हैं, बिटवीन जो है ये क्या है दोस्तों? प्रेपोजिशन है, ठीक है। आप ये चीज सीख चुके हैं कि बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है। आप सब लोग जान चुके हैं कि बिटवीन क्या है, प्रेपोजिशन है। जब भी हम लोग इंग्लिश के अंदर, जब भी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेपोजिशन का। तो प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा क्या लगाया जाता है? ऑब्जेक्टिव केस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस लगाया जाता है। 3 केसेस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस को ही हम लोग नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, 3 केसेस होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो मैंने आपको सिखाया कि जब भी आपको प्रेपोजिशन मिल जाए तो प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा कौन सा केस लगाते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ठीक है। अब यहां सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा देयर इज नो लव बिटवीन हिम एंड मी। मैंने क्या लिखा? देयर इज नो लव बिटवीन हिम एंड मी, कि उसके और मेरे बीच कोई प्रेम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बिटवीन के बाद में मैंने क्या लगाया? हिम लगाया। ये ही का कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। तो ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लगाया? मी लगाया। ये किसका ऑब्जेक्टिव केस है? आई का। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर हिम और मी की जगह मैं ही या फिर आई लगा देता, ठीक है, मैं क्या कर देता दोस्तों, अगर मैं हिम और मी की जगह ही और आई लगा देता तो मेरा क्या हो जाता? सेंटेंस गलत हो जाता। क्या हो जाता दोस्तों? गलत हो जाता। अब यहाँ पे आगे देखिए, बिटवीन जो है दोस्तों, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा? बिटवीन जो है इसके बाद हमेशा एंड कंजंक्शन लगाया जाता है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ध्यान से इसको समझिए। मैंने आपसे क्या कहा कि बिटवीन के साथ कंपलसरी कौन सा कंजंक्शन लगाया जाता है दोस्तों? एंड कंजंक्शन लगाया जाता है। कौन सा कंजंक्शन लगाया जाता है? एंड कंजंक्शन लगाया जाता है। एग्जांपल देखिए, द मीटिंग विल बी हेल्ड, कि जो मीटिंग जो होगी वो कब होगी? बिटवीन। कब होगी? 10 से 2 के बीच। तो 10 AM एंड, ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। 10 AM एंड 2 PM, ठीक है। मीटिंग जो है 10 से 2 बजे तक। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वहां पे 2 लगाया हुआ था और 2 अगर आप लगा देते हैं तो वो सरासर गलत हो जाता है। बिटवीन के बाद, बिटवीन के बाद, ठीक है, बिटवीन के बाद हमेशा, बिटवीन के बाद हमेशा कौन सा कंजंक्शन लगेगा दोस्तों? एंड लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? एंड। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? अरे बोलो हाँ और ना, बोलो फटाफट। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? बोलो हाँ।
सभी लोगों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। समीर बोल रहे हैं ऊपर वाला रिपीट करना। ऊपर वाला ध्यान से समझ लो एक बार। मैंने क्या बोला कि बिटवीन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, क्योंकि बिटवीन क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस लगता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो आपने लिखा देयर इज नो लव बिटवीन हिम एंड मी, तो हिम और मी दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस है। हिम ही का ऑब्जेक्टिव केस है और मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन अगर हिम और मी की जगह मैं ही और आई लगाता तो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता। ये मैंने आपको सिखाया। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? हाँ ना बोलो फटाफट। चलिए, तो आई होप सबको समझ में आ गया है। अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है देखिए। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है दोस्तों। अगला कॉन्सेप्ट आपको क्या दिया हुआ है? अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। बिटवीन, ठीक है, इट इज नॉट फॉलोड बाय सिंगुलर प्रोनाउंस। कभी भी हम लोग बिटवीन के बाद सिंगुलर प्रोनाउंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि ईच या एवरी इस तरीके के शब्द कभी भी हम लोग बिटवीन के बाद में दोस्तों नहीं लगा सकते। ठीक है, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, काफी एक कॉमन सेंस के ऊपर आधारित ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिटवीन जो है वो आपको सिखा दिया है मैंने कि बिटवीन में हम लोग बेसिकली कितनों की बात कर रहे हैं? दो की। और सिंगुलर कितना हो गया? एक। तो भाई जब बिटवीन आता ही दो के लिए, तो एक के लिए कभी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। मतलब बिटवीन के बाद में सिंगुलर प्रोनाउंस कभी नहीं आएगी। तो अगर मैं लिखता हूं बिटवीन एवरी एम्प्लॉय, तो ये सरासर गलत। मैं लिखता हूं बिटवीन ईच स्टूडेंट, तो ये सरासर गलत। बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? हाँ ना बोलो फटाफट। फटाफट बताओ भाई, यस और नो। सुरेंद्र, दीपक, संदीप, साक्षी, सभी लोग बोल रहे हैं कि समझ में आ चुका है। ठीक है भाई, आगे आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसकी दोस्तों? चर्चा करेंगे अमंग की। चर्चा करेंगे किसकी? अमंग की। अब यहाँ पे जो अगला कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो है अमंग के ऊपर आधारित। ठीक है, तो हम लोग अब चर्चा करेंगे। ठीक, चलो भाई, अब यहाँ पे बिटवीन देम सही नहीं है समीर नागर। ठीक है, चलिए अब देखो, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। अब हम लोग नेक्स्ट प्रेपोजिशन पे चर्चा कर रहे हैं, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? अमंग। तो अमंग के लिए देखिए, इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। ठीक है, तो दो से ज्यादा। ठीक है, दो से ज्यादा के लिए जब भी हम लोग चर्चा करेंगे प्रेपोजिशन की, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? अमंग का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे?
अमंग का, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ना है, अमंग। इसको क्या पढ़ना है, अमंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अमंग, ठीक है, अमंग पढ़ना है। अमोंग कोई नहीं पढ़ेगा इसको, क्या नहीं पढ़ोगे, अमोंग, ठीक है। अगर किसी ने भी अमोंग पढ़ा, मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल भी बख्शूंगा नहीं मैं, अमोंग नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे दोस्तों, अमंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अमंग पढ़ेंगे। तो 2 से ज्यादा के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे दोस्तों, अमंग का। सेंटेंस देखो, ही कुड नॉट फाइंड इवन अ सिंगल फेमिलियर फेस, ठीक है, उसको एक भी जाना पहचाना चेहरा नहीं मिला भीड़ में, ठीक है, उसको एक भी जाना पहचाना चेहरा नहीं मिला भीड़ में। वो जिसे भीड़ में ढूंढ रहा था, ठीक है, वो जिसे भीड़ में ढूंढ रहा था वो उसे नहीं मिली, ठीक है। तो उसको एक भी जाना पहचाना चेहरा नहीं मिला भीड़ में, तो भीड़ तो 2 से ज्यादा ही होगी। अरे यस और नो, 2 से ज्यादा होगी तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, अरे 2 से ज्यादा होगी तो हमने क्या लगा दिया, अमंग लगा दिया। क्या लगा दिया, अमंग, क्योंकि भीड़ में 2 से ज्यादा है। अगर यहाँ पे बिटवीन का प्रयोग कर लेते तो सरासर क्या हो जाता, गलत। अगर यहाँ पे अमंग की जगह मैं क्या लगा देता, बिटवीन लगा देता। अगर मैं अमंग की जगह यहाँ पे क्या लगा देता दोस्तों, बिटवीन लगा देता, तो बिटवीन मेरा सरासर यहाँ पे क्या हो जाता, गलत हो जाता। दूसरा एग्जांपल, द फंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। तो जो पुअर है, गरीब है, वो तो डेफिनेटली 2 से ज्यादा है। अरे जो पुअर है, गरीब है, वो तो डेफिनेटली 2 से ज्यादा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया दोस्तों, अमंग। द फंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, ठीक है। एक बार कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। साक्षी ने पूछा, द फाइट बिटवीन देम कॉज्ड अ ह्यूज chaos, ये सही है या गलत। द फाइट बिटवीन देम caused a huge chaos। देखो यहाँ पे फाइट जब आपने बिटवीन लगा दिया है तो यहाँ हम लोग इस तरीके से इसको समझेंगे कि 2 लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है, ठीक है। बट ज्यादा अप्रोप्रिएट ये रहेगा कि आप इस सेंटेंस को इस तरीके से मेंशन करें, द फाइट बिटवीन। अब फाइट किसके बीच में हुई है, तो उनके नाम को मेंशन कर दीजिए, वो ज्यादा सही रहेगा कि द फाइट बिटवीन रमेश एंड सुरेश, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देम से हम लोग क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट यही रहेगा कि यहाँ पे हम लोग पर्सन का नेम मेंशन कर दें, तो द फाइट बिटवीन देम। अब यहाँ पे अगर आपने बिटवीन लिया है तो इससे हम लोग यही अंदाजा लगा सकते हैं कि भी 2 लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ऐसा है। तो इसमें सही या गलत को इस तरीके से आपको जज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे दूसरा आपको दिया हुआ है अमंग वर्सेस अमंगस्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप अच्छे से समझेंगे दोस्तों। अमंग वर्सेस अमंगस्ट की बात हो रही है, तो मैंने लिखा अमंग देम। मैंने क्या लिखा दोस्तों, अमंग देम। अब देखिए यहाँ पे इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि बिटवीन की जब चर्चा करता हूं तो 2 के लिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने बिटवीन देम लिखा है वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है आपके लिए, अमंग देम। मैंने क्या लिखा है, अमंग देम। क्यों, क्योंकि देम जो है वो बेसिकली 2 से ज्यादा ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं द फाइट बिटवीन रमेश एंड सुरेश, रीना एंड शीना, तब तो ठीक होगा, अदरवाइज फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अब अमंग कहाँ लगाएं और अमंगस्ट कहाँ लगाएं, ये आपके लिए समझना अनिवार्य है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं, कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, किसकी बात करते हैं, कंसोनेंट की बात करते हैं। जब भी हम लोग कंसोनेंट की बात करते हैं तो उससे पहले क्या लगाते हैं, अमंग लगाते हैं। और जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं, वाउल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों, वाउल की बात करते हैं, तो हम लोग क्या लगाते हैं, अमंगस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अमंगस्ट लगाते हैं, ठीक है। बिफोर आर्टिकल द, ठीक है। अब ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण चीज मैंने लिखी, आर्टिकल द की अगर बात करें तो उससे पहले दोनों ही ठीक है, ठीक है। आर्टिकल द अगर किसी नाउन से पहले लगा हुआ है तो उसके पहले आप अमंग भी लगा सकते हैं और अमंगस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अमिड और अमिडस्ट, ठीक है। अमिड का अर्थ क्या आता है दोस्तों, के बीच। अमिड का अर्थ क्या आता है दोस्तों, के बीच। अमिड का अर्थ क्या आता है दोस्तों, के बीच। तो अमिड डिस्टरबेंस और अमिड्स अस, तो अमिड्स लगता है किसके पहले दोस्तों,
वाउल के पहले, और अमिड किसके पहले लगता है दोस्तों? कंसोनेंट के पहले। किसके पहले लगता है? कॉन्सोनेंट के पहले। तो यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? हाँ ना बोलो फटाफट। यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? हाँ ना बोलो फटाफट। ठीक है। अमिड का मतलब होता है दोस्तों के बीच। अमिड का अर्थ क्या होता है? के बीच। ठीक है। देखो यहां पे जैसे मैंने लिखा अमंग द यूनिवर्सिटी, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अमंग द यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्सिटी यहाँ पे अगर बात करूं तो एक वाउल है, तो इसके पहले हमें वैसे देखा जाए तो अमंग्स लगाना चाहिए था, लेकिन यहाँ बीच में आर्टिकल द आ गया, तो यहाँ अमंग भी आ सकता है और अमंगस्ट भी आ सकता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? हाँ ना बोलो फटाफट। सभी लोगों के जवाब यस आ रहे हैं। जेठालाल बोल रहा है एकदम समझ में आ गया है। सुरेंद्र यस, दीपक बोल रहे हैं यस। जो क्वेश्चन पूछा था साक्षी, किसने पूछा था? आई डोंट रिमेम्बर। तो एक बार आप बता दीजिए कि आपने जो सवाल पूछा था आपको उसका जवाब से सेटिस्फेक्शन है क्या? चीजें क्लियर है क्या? बता दीजिए फटाफट, ताकि मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करूं। भरत बोल रहे हैं यस, दीपक बोल रहे हैं यस, संदीप बोल रहे हैं यस। शाबाश। अरे आप लोग इंग्लिश सीख पा रहे हो क्या? पिछले कुछ दिनों से जो मैं आपको क्लासेस करवा रहा हूँ, इंग्लिश में कुछ इम्प्रूवमेंट आया क्या? कुछ सीख पाए हो क्या? बिल्कुल। संदीप बोल रहा है बिल्कुल। बहुत इम्प्रूवमेंट है। जेठालाल बोल रहे हैं बहुत इम्प्रूवमेंट है। संदीप सिंह बोल रहे हैं बिल्कुल सर। समीर बोल रहे हैं बचपन वाली सारी गलत है। बचपन में गलत तो नहीं है, बट क्या है, चीज़ों को सिखाने का तरीका कई बार सही नहीं होता है। चीज़ों को क्या है कि बच्चों को सिखाना पड़ता है, ठीक, उसको सिखाने में वो है। चलिए, वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है। अगला कॉन्सेप्ट आप देखिए दोस्तों, आपके सामने है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है दोस्तों इन, इनटू, ऑन टू और विद इन। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ गया होगा। ठीक है, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है इन, इनटू, ऑन टू और विद इन। ठीक है, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस, और चारों को मैंने साथ में इसलिए लिया है ताकि आपको कंपेयर करके पढ़ा सकूं, सिखा सकूं। बाकी के बच्चों का जवाब नहीं आया है तो आप लोग की इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हुई है क्या भाई? आपने कोई जवाब नहीं दिया, बताया नहीं कि जो क्लासेस चल रही है उनसे कुछ सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो किसी का, बाकी लोगों का जवाब नहीं आया, 3-4 बच्चों का ही जवाब आया, तो क्या बाकी लोग सीख नहीं पा रहे हो क्या?
आ रहा है सर। चलिए अब देखो यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है, इसके लिए लिखा हुआ है इट इज यूज टू एक्सप्रेस स्टैटिक पोजीशन। तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, स्थायी अवस्था। ठीक है, तो स्टैटिक पोजीशन यानी कि स्टैटिक पोजीशन यानी कि स्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था की जब भी हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, हम लोग कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे, इन यूज करेंगे दोस्तों। क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपको दिया हुआ है, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, सेंटेंस है द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। तो विद्यार्थी जो है वो कक्षा में क्या है, स्टैटिक है, स्थिर है, क्लास में बैठे बैठे हवा में तो नहीं उड़ रहे। कैसी पोजीशन में है दोस्तों, स्टैटिक पोजीशन में है, फिक्स पोजीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल कर दिया दोस्तों, इन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर दिया। दूसरा देखिए इनटू। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मोशन या मूवमेंट। तो आप हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों, गतिमान अवस्था। जब आप स्टैटिक पोजीशन में ना हो, कैसी पोजीशन में हो, गतिमान अवस्था में हो। कैसी अवस्था में हो, गतिमान अवस्था में हो। मूवमेंट की जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इनटू का। एग्जांपल, गेट इनटू द बेड। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, गेट इन टू द बेड। गेट इन द बेड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गेट इन टू द बेड। क्यों, क्योंकि आप बेड की तरफ जाएंगे, मूवमेंट करेंगे और फिर जा करके स्लीप करेंगे, सोएंगे। दूसरा है द स्विमर जंप्ड इनटू द पूल। ठीक है, ये तो काफी आसान है कि जो तैराक है उसने पूल में क्या किया दोस्तों, जंप किया। क्या किया, जंप किया। तो जंप किया तो ये क्या दिखाएगा, मोशन या मूवमेंट दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इनटू लगा दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या, बोलो फटाफट। सादिया बोल रहे हैं कि ऑफ कोर्स सर वी आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, थैंक यू सो मच। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर है क्या, बोलो फटाफट। चलिए चलिए, यस सर, क्लियर। सब लोग बोल रहे हैं यहाँ तक समझ में आ गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑन, थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेते हैं, कुछ कंटेंट चला गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज इन, इनटू, ऑन टू और विद इन, जिसमें इन और इनटू मैं आपको सिखा चुका हूं। तो अब हम लोग सीखेंगे ऑन टू और विद इन। अब हम लोग क्या सीखेंगे, ऑन टू और विद इन। जेठालाल बोल रहे हैं बाहर बारिश और अंदर आपकी क्लास, काफी मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच जेठालाल। देखते रहो और सीखते रहो। ठीक है, देखिए मैं भी इतना एफर्ट कर रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पे आ रहा हूँ, और चाहता तो मैं ऐसे भी लिख के टाइम पास कर देता, बट मैंने ये सारा कंटेंट ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप चीज़ों को एक बेहतर तरीके से समझ सकें। और एग्ज़ाम पास करना ही है, किसी भी कंडीशन पे आपको सिलेक्ट होना है, ये चीज़ हमेशा आपके दिमाग में रखिए आप। ठीक है, चलिए, किसी भी कंडीशन में हमेशा आपको सिलेक्ट होना है। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल ठीक चल रहा है जेठालाल,
वीडियो पॉज नहीं हुआ है, ठीक है, एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए। अब यहां देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ऑन टू, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अपसाइड मूवमेंट और मोशन, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब भी हम लोग अपसाइड मूवमेंट यानी ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर गतिमान, ऊपर की ओर गतिमान हो, तब हम लोग बेसिकली किसकी बात करते हैं दोस्तों, ऑन टू। एंड ऑल्सो मूवमेंट टू अ पर्टिकुलर प्लेस, या फिर हमारा मूवमेंट किसी विशिष्ट स्थान की ओर हो, या फिर हमारा मूवमेंट किसी विशिष्ट स्थान की ओर हो, तब भी हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों, ऑन टू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मूव द बुक्स, ठीक है, मैंने क्या लिखा दोस्तों, मूव द बुक्स ऑन टू द सेकेंड सेल्फ, मैंने क्या लिखा, मूव द बुक्स ऑन टू द सेकेंड सेल्फ, की दूसरी जो हमारी अलमीरा है उसकी तरफ बुक्स रखो या उधर बुक्स रख दो। तो भाई किताब आपने उठाई और दूसरे शेल्फ में, दूसरे खन में रखी, तो मूवमेंट नीचे से कहाँ है, मूवमेंट नीचे से ऊपर की ओर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ऑन टू। दूसरा देखिए, शी स्लिप्ड एज शी स्टेप्ड ऑन टू द स्टेयर्स, मैंने क्या लिखा, शी स्लिप्ड एज शी स्टेप्ड ऑन टू द स्टेयर, कि वह फिसल गई जब उसने सीढ़ी पे कदम रखा। तो जब सीढ़ी पे कदम रखेगी तो ऐसे 1 2 3 ऐसे रख के तो ऊपर जाएगी, तो मूवमेंट क्या है, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर है तो हमने क्या लगा दिया दोस्तों, ऑन टू लगा दिया। क्या लगा दिया, ऑन टू लगा दिया। विद इन देखिए, इट इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेस इनर लिमिट और रेंज ऑफ समथिंग, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि अंदरूनी, अंदरूनी सीमा, अंदरूनी सीमा, इनर लिमिट, अंदरूनी सीमा, इनर लिमिट। इनर लिमिट बताने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, विद इन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, विद इन का इस्तेमाल करते हैं। विद इन देखिए, आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 आवर्स, मैंने क्या लिखा, आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर मैं ये कार्य समाप्त कर लूंगा। तो इनर लिमिट है, और अगर इनर लिमिट है तो आपने क्या लगा दिया दोस्तों, विद इन लगा दिया। क्या लगा दिया, विद इन लगा दिया। दूसरा सेंटेंस देखिए, यू हैव टू कम बैक विद इन अ वीक, आपने क्या लिखा, यू हैव टू कम बैक विद इन अ वीक, कि 1 सप्ताह के भीतर भीतर आपको क्या करना है, आना है, 1 सप्ताह के भीतर भीतर आपको आना है। तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, विद इन। यहां तक सबको क्लियर है क्या, हाँ ना बोलो फटाफट। सादिया बोल रहे हैं यस सर, संदीप बोल रहे हैं यस सर। बाकी लोगों को समझ में नहीं आया क्या, बोलो फटाफट यस और नो। दीप्ति बोल रही है यस, क्लियर, चलिए वेरी गुड, ओके। देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है,
बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने तीनों वर्ड एक साथ लिख लिए हैं, बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट। तो तीनों को बहुत ही तसल्ली से और अच्छे से मैं समझाऊंगा और आपको अच्छे से समझना है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, बिसाइड, इट मीन्स एक्सेप्ट समथिंग, इट मीन्स एक्सेप्ट समथिंग, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं के बगल में, ठीक है, क्या बोल सकते हैं दोस्तों, के बगल में, ठीक है। और ये हमेशा किसके लिए आता है, पोजीशन के लिए आता है। किसके लिए आता है दोस्तों, पोजीशन के लिए आता है। क्या आता है, पोजीशन के लिए आता है। तो यहाँ पे देखिए, गो एंड सिट बिसाइड हर, जाओ और उसके बगल में बैठ जाओ, ठीक है, जाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया दोस्तों, बिसाइड। अगर हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते, बिसाइड्स लगा देते, तो सरासर क्या होता दोस्तों, गलत हो जाता। दूसरा देखिए, राम इज सिटिंग बिसाइड सीता, राम जो है वो सीता के बगल में बैठे हैं। दूसरा देखिए, बिसाइड्स, इन एडिशन टू समथिंग, तो हिंदी में बोलेंगे इसको के साथ साथ, क्या बोलेंगे दोस्तों, के साथ साथ। और हम लोग कई बार और क्या बोल देते हैं, के अलावा, क्या बोल देते हैं दोस्तों, के अलावा। एग्जाम्पल देखो, ही हैज ए कार बिसाइड स्कूटर, मतलब उसके पास कार भी है और स्कूटर भी है। तो कार के साथ साथ स्कूटर या कार के अलावा स्कूटर। राम इज अ टीचर बिसाइड्स एन इंजीनियर, तो राम एक शिक्षक भी है और एक अभियांत्रिक भी है। तो राम एक शिक्षक के साथ साथ अभियांत्रिक भी है, या फिर राम शिक्षक के अलावा अभियांत्रिक भी है। तो इस तरीके से हम लोग बिसाइड्स का यूज करते हैं। एक्सेप्ट बेसिकली क्या है दोस्तों, एक वर्ब है। एक्सेप्ट क्या है दोस्तों, एक वर्ब है, ये प्रेपोजिशन नहीं है। इट मीन्स अपार्ट फ्रॉम, इसका अर्थ क्या निकलता है दोस्तों, के अलावा, ठीक है, इसका भी अर्थ क्या निकलता है, के अलावा। लेकिन ये एक्सेप्ट जो है दोस्तों, ये क्या नहीं है, ये प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपने लिखा, एवरीवन हैड अटेंडेड द क्लास एक्सेप्ट रोहित, रोहित के अलावा सभी ने क्लास अटेंड करी है। दिस इज द मीनिंग। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबको समझ में आ गया क्या भाई? बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट तक इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, सब लोग बोल रहे हैं कि समझ आ गया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे वाइंड अप करेंगे, ठीक है। 2-3 मिनट का टाइम है आपके पास। कोई आपका सवाल है, इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। जो टॉपिक है वो मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो एक बार बता दीजिए, एनी डाउट्स? आपको कुछ पूछना है तो आप
पूछ सकते हैं। टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, कुछ स्टार्ट कर दूंगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपके कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए 1-2 मिनट, टॉपिक अगली क्लास में कंटिन्यू करूँगा। अमंग और इन में डिफरेंस क्या है? अमंग 2 से ज़्यादा के लिए आ रहा है, ठीक है, और इन जो है वो बेसिकली एक स्टैटिक पोजीशन बताने के लिए आता है। कल हम लोग इसके आगे के प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे जेठालाल, इसके आगे जो भी हैं, अबो, बिलो, अप, डाउन, ठीक है, ये सारी हैं। तो ये आगे की जो प्रेपोजिशंस हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, विथ और बिसाइड मी, शी इज सिटिंग बिसाइड मी इज अर्थ देगा कि वह मेरे बगल में बैठी है। अगर मैं बोलता हूँ शी इज सिटिंग विथ मी तो इसका अर्थ है कि वह मेरे साथ बैठी है। तो दोनों अलग अलग मीनिंग देंगे, इसमें सही और गलत जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट आपका है तो पूछ लीजिए भाई। ठीक है भाई, और इसके आगे की चर्चा अगली क्लास में होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।